Hello बच्चों, let's read this question. The question says given below are two statements. One is labeled as assertion A, other is labeled as reason R. Assertion A दिया हुआ है carbon forms two important oxides, carbon monoxide and carbon dioxide. Carbon monoxide neutral है while जो हमारे पास carbon dioxide है it is acidic in nature. रीजन दिया है उसका कि कार्बन डाइऑक्साइड कैन कंबाइन विद वाटर इन अ लिमिटेड वे टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड व्हाइल CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड इज स्पेरिंगली soluble in water. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. ऑप्शन 1 है हमारे पास both assertion and reason are correct and reason is correct explanation of assertion. ऑप्शन 2 दिया है A is correct but R is not correct. ऑप्शन 3 दिया है A is not correct but R is correct और ऑप्शन 4 दिया है both A and R are correct but R is not the correct explanation of A. The key concept for this question is acidic oxides. See, अगर हम लोग बात करते हैं कि किस बेसिस पे हम लोग किसी भी ऑक्साइड को एसिडिक बोलते हैं, यूजुअली हम लोग लोअर क्लासेस में ये पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ऑक्साइड है, कोई भी हमारा नॉन मेटल की ऑक्साइड है और उसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो हमारे पास अगर एक एसिड फॉर्म होता है तो हम उस ऑक्साइड को बोल देते हैं एक एसिडिक ऑक्साइड. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करें तो हमारे पास बनता है कार्बोनिक एसिड विच इज H2CO3. SO3 प्लस वाटर हमें क्या देता है? ये हमारे पास देता है H2SO4. ठीक है, तो SO3 कैसी ऑक्साइड कहलाएगी? SO3 कहलाएगी एक एसिडिक ऑक्साइड. जैसे हमारे पास सपोज दिया हुआ है P4O10. ठीक है, और उसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करें तो हमारे पास क्या बनेगा? उस केस में हमारे पास बनता है फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है, तो ये जो P4O10 है ये क्या कहलाएगी? एसिडिक ऑक्साइड. अगर हमारे पास एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है उसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास अगर एसिड ऑब्टेन होगा तो उस पर्टिकुलर ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं एक एसिडिक ऑक्साइड. ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड्स. न्यूट्रल ऑक्साइड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होती है ना विच डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ रिएक्शन विद एसिड्स एंड बेसिस. ऐसी ऑक्साइड्स जो हमारे पास शो नो रिएक्शन विद एसिड्स और बेसिस. ओके, ये जो ऑक्साइड्स हैं ये वाटर में भी स्पेरिंगली सॉल्युबल होती हैं. these oxides are sparingly soluble in water. ओके, इसके एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं? एग्जाम्पल बेसिकली हम लोग देखते हैं 3 मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स. कौन कौन से? पहला है हमारे पास CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है NO और N2O. ये 3 जो हमारे पास ऑक्साइड्स होती है ना, ये तीनों ही हमारे पास कैसी ऑक्साइड्स होती हैं? ये तीनों ही हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड्स होती हैं. कैसी ऑक्साइड्स होती हैं? These are neutral oxides. They do not show any acidic and basic characteristics. Okay, coming back to the question. से assertion में बोला है कार्बन फॉर्म्स टू इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स CO एंड CO2. CO जो होता है न्यूट्रल होता है, CO2 एसिडिक होता है. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. और रीजन दिया है CO2 कैन कंबाइन विद वाटर इन लिमिटेड वे टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड. यस, दिस पार्ट ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट. व्हाइल कार्बन monoxide is sparingly soluble in water. Yes, this is also correct. Assertion is also correctly explained by the reason. इसलिए इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा? वो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन 1. I hope you understood it well. Thank you and all the best.